मान लो किसी स्ट्रैटेजी में 6 आपको ट्रेड्स लेनी है एक बार के अंदर ही, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसका बनाते हैं बास्केट ऑर्डर, वो सारे उसमें एंटर कर दिए और एक साथ में उसको कर दिया एग्जीक्यूट मार्केट प्राइस के ऊपर। उससे उनको काफी बार फायदा होता है, सही है, बट कुछ बार क्या होता है उस चीज से आपको लॉस हो जाता है। अब गैप ज्यादा हो तो लिमिट ऑर्डर क्या लगाना चाहिए, जो दिख रहा था हमने सेम टाइम पे एग्जिट मारा है, सेम टाइम पे उसको खत्म किया है, तो हमारा प्रॉफिट कम किस तरह हो गया। राधे राधे, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करते हैं इंडेक्स के अंदर जो ट्रेडिंग होती है उसके बारे में। इंडेक्स के अंदर आप ऑप्शंस के अंदर फ्यूचर्स में काम कर सकते हो, तो उस चीज को करते टाइम आपको क्या क्या पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। लिमिट ऑर्डर लगाना है, मार्केट ऑर्डर लगाना है, क्या क्या एक्सपायरी है, वीकली है, मंथली है, किस केस के अंदर बास्केट ऑर्डर जो है वो काम का होता है और किस केस के अंदर बास्केट ऑर्डर काम का नहीं होता, वहां से हमारा लॉस हो सकता है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, वो भी चेक कर लेंगे। और मैं आपको प्रॉपर लाइव शेयर करूंगा, अभी मैं लाइव स्क्रीन पे चलूंगा और वहीं शेयर करूंगा आपको मैं कि कैसे आपको एक्सपायरी चेक करनी होती है, जब ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हो क्या क्या चीज चेक करनी पड़ती है, क्या क्या प्राइस दिखने पड़ते हैं। तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना जरूरी है, जिसको लाइव करके ही मजा आएगा। ठीक है, बोल के उसको समझा के मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा, वो लाइव स्क्रीन पे करेंगे ना हम खुद अभी, तो चेक करेंगे। कुछ लोग ये बताते हैं कि सर हम जब प्रॉफिट देख रहे होते हैं अपने स्ट्रैटेजी में, अपने पोजीशंस में, तो कुछ अलग दिखा रहा होता है, जब हम बुक करते कुछ अलग आ जाता है। मतलब प्रॉफिट देख रहे हैं हम 6,000 का, जब बुक कर रहे हो 5,000 हो गया, तो वो कैसे होता है, हेजिंग कैसे कर सकते हैं, जो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, वो सब कुछ मैं आज की वीडियो में कवर कर लूंगा। बस आप वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना, कोई पार्ट में स्किप मत करना। तो चलते हैं वन बाय वन बात करते हैं। देखिए वैसे तो इंडेक्स काफी सारे हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और भी काफी सारे हैं। मेनली ये 4 यूज होते हैं। कौन से, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स, इन 4 में मेनली काम होते हैं। उसके अलावा मिड कैप 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, काफी सारे इंडेक्स चलते रहते हैं। पहले क्या था, सभी इंडेक्स के अंदर वीकली और मंथली एक्सपायरी दोनों चलती थी, बट अभी सेबी का जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया है कि कुछ कुछ इंडेक्स के अंदर मंथली वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है। ओनली 2 इंडेक्स है, एनएससी का निफ्टी 50 जिसके अंदर वीकली एक्सपायरी चल रही है, और बीएससी का है सेंसेक्स जिसके अंदर आपको मंथली एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी मिलती है। उसके अलावा बाकी सभी इंडेक्स के अंदर आपकी वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है, ओनली मंथली एक्सपायरी चलती है। अब इन सभी की एक्सपायरी क्या क्या हुई है वो आपको शेयर करता हूं, फिर हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पे आएंगे। तो हम बात करें निफ्टी 50 की, तो उसकी एक्सपायरी क्या है, वीकली की थर्सडे, हर वीक का थर्सडे, और मंथली एक्सपायरी भी क्या है, थर्सडे को होती है। सेंसेक्स की बात करें तो उसकी एक्सपायरी होती है हर वीक के ट्यूसडे पे होती है, मंगलवार पे, हर वीक के मंगलवार पे एक्सपायरी होती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो उसके अंदर वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है, ओनली मंथली एक्सपायरी है, वो भी लास्ट वेडनेसडे को, मंथ के लास्ट वेडनेसडे पे बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होती है। देन बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी एक्सपायरी भी जो है लास्ट ट्यूसडे को होती है। तो अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हमें वीकली और मंथली में क्या क्या चीज चेक करनी पड़ती है, पहले वो देख लेते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि सर आप हमेशा जो है वो लैपटॉप पे करते हो, डेस्कटॉप पे दिखाते हो स्क्रीन, तभी आप मोबाइल पे दिखाइए, क्योंकि मोस्टली जनता जो है मोबाइल यूज करती है, तो मोबाइल पे कैसे करते हैं वो समझाइए। तो आज इसलिए मैंने मोबाइल का यूज कर रहा हूं। ठीक है, आज मैं डेस्कटॉप और लैपटॉप का यूज नहीं कर रहा हूं। मोबाइल में कैसे करते हैं मैं वो दिखाने वाला हूं। मेरा जो अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है, वो काइट के अंदर है, ज़ीरोधा के अंदर है। ठीक है, मैं उसमें आपको शो करता हूं, बाकी सबके अंदर क्या क्या डिफरेंस आता है वो मैं आपको शेयर करता रहूंगा एंड्रॉइड, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां समझ जाओगे। तो मान लेते हैं किसी ने निफ्टी 50 में काम करना है, निफ्टी 50 कोई भी स्ट्राइक प्राइस चुन लो। मैं मान लेता हूं कि निफ्टी 50 की मैं 22,000 की एक्सपायरी चुन रहा हूं, मैं निफ्टी 50 का 22,000 स्ट्राइक प्राइस चुन लिया मैंने। ठीक है, ये मैंने 22,000 स्ट्राइक प्राइस यहां फिल कर दी है। अब देखिए निफ्टी 50 के अंदर ना आपके पास में वीकली भी काम करती है, मंथली भी काम करती है। ज़ीरोधा के अंदर अगर आपको डेट मेंशन ना हो तो वो होती है मंथली एक्सपायरी, अगर डेट मेंशन है तो वो वीकली एक्सपायरी होती है। जैसे फर्स्ट वाले के अंदर आपको निफ्टी फैब 22,000 सी लिखा हुआ है, तो ये मतलब क्या है, ये कोई वीकली एक्सपायरी का नहीं है, ये मंथली एक्सपायरी वाला है। फैब की जो लास्ट वीक होगी एक्सपायरी उसका ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कुछ कुछ ब्रोकर्स के अंदर आपको ऐसे ही मिलेगा सेम, कि मंथली एक्सपायरी वाले में डेट मेंशन नहीं होगी, वीकली एक्सपायरी में डेट मेंशन होगी। बट कुछ ब्रोकर ऐसे भी है जहां पे आपको मंथली एक्सपायरी में भी डेट मेंशन होती है। जैसे इस मंथ की, फैब मंथ की निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी है वो 27 फरवरी की है, तो वहां पे आपको लिखा होगा निफ्टी 27 फरवरी 22,000 सी। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत करना, कुछ ब्रोकर्स में आपको क्या होता है कि डेट मेंशन होती है मंथली एक्सपायरी की भी, और कुछ ब्रोकर्स के अंदर आपको मंथली एक्सपायरी की डेट मेंशन नहीं होती है, वहां खाली डट फैब लिखा होगा। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि पहले 2 एक्सपायरी जो है वो मंथली एक्सपायरी है, फैब 22,000 सीई मतलब कॉल साइड की, और फैब 22,000 पी मतलब पुट साइड की। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको दिख रहा है निफ्टी 20 फैब 22,000 पी। इसका मतलब क्या है
कि ये मंथली एक्सपायरी का नहीं है, ये जो 20 फैब को वीकली एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी 50 की, उसका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो जिसने वीकली में काम करना होता है वो इसको क्लिक करेगा। सेम ऐसी मार्च की बात करें, नीचे देखिए मार्च के अंदर निफ्टी मार्च 22,000 सी, निफ्टी मार्च 22,000 पी, ये दोनों जो है वो मार्च की मंथली एक्सपायरी जो होती है, मार्च के लास्ट थर्सडे एक्सपायरी होगी उस एक्सपायरी का है। उसके बाद जो नीचे आ रहा है 6 मार्च का, 13 मार्च का, 20 मार्च का, तो ये 3 है वीकली एक्सपायरी वाले। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको वीकली में काम करना है, मंथली में काम करना है, जो भी काम करना है, वीकली वाले के लिए आपको डेट फोकस करनी पड़ती है। मंथली वाले के अंदर कुछ कुछ ब्रोकर्स में डेट नहीं आती है, डायरेक्ट फेब, मार्च, अप्रैल ऐसे लिखा हुआ आएगा, मंथ का नाम, डेट लिखी नहीं आती है। बट कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो वहां पे आपको डेट मेंशन करते हैं। क्लियर हो गया? सेम ऐसे सेंसेक्स में होता है, सेंसेक्स की भी मैं मान लेता हूं, मान लो 75,000 ले लेता हूं मान लो, तो वहां भी देखिए आपको फरवरी की 18 तारीख की, 18 फैब जो वीकली एक्सपायरी है उसकी, ठीक है। मार्च की बात करेंगे, मार्च की वीकली एक्सपायरी 4 मार्च की है, फिर 11 मार्च की है, फिर 18 मार्च की है। मतलब आपको डेट वाइज लिखा होगा तो वो वीकली एक्सपायरी होती है, अगर डेट लिखी ना हो तो मंथली एक्सपायरी होती है। बट कुछ ब्रोकर्स में आपको मंथली एक्सपायरी की भी डेट लिखी होती है। तो आपको जिसमें भी काम करना है वो चेक कर लेना ढंग से कि आप कौन सी डेट पे काम कर रहे हो, किस एक्सपायरी पे काम करना है आपको। ये सब चीजें ना बाकी सब में नहीं होती है, बस खाली निफ्टी में और सेंसेक्स में आपको ये डेट चेक करनी पड़ती है। उसके अलावा बाकी जो बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी है और भी काफी सारे, उसमें आपको डेट चेक नहीं करनी पड़ती है। क्यों? देखिए, बैंक निफ्टी की बात करेगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें, मान लेते हैं उसका मैं एक्सपायरी ले लेता हूं एक बार के लिए 50,000 मान लेता हूं मैं। तो आप देख पा रहे होंगे आपको 50,000 के अंदर बस खाली मंथली एक्सपायरी आएगी। 2 पहले फेब मंथ की होगी, फिर 2 जो आई है मार्च मंथ की होगी, फिर 2 जो आई है वो अप्रैल मंथ की आ गई है। ये कॉल और पुट दोनों आई है। मान लो आपको 50,000 पुट में काम करना है तो 50,000 पी लिखोगे तो आपको पुट के 3 ऑप्शन आएंगे, फेब वाली, मार्च वाली और अप्रैल वाली। मतलब करंट मंथ की, उसके नेक्स्ट मंथ की और उसके नेक्स्ट मंथ की, 3 मंथ की एक्सपायरी ओपन होती है, उसके अलावा आगे ओपन नहीं होती है। ठीक है, तो जिसमें वीकली एक्सपायरी नहीं है वहां पे इतना कंफ्यूजन नहीं होता है, वहां पे आपको आराम से मिल जाता है कि हाँ मुझे मंथली में कौन सा चूज करना है, आप जो भी चूज करेंगे उस पर काम हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट आता है कि हमें एक्सपायरी चूज तो करना आ गया, कैसे दिखते हुए करना आ गया, बट अब हमें इसमें से किस किस के अंदर मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है, कहां कहां पे हमें लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, वो कैसे चेक करें। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो कोई स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है, स्ट्रेटेजी काफी सारी होती है, चाहे बुल की स्ट्रेटेजी कर लो, बियर स्ट्रेटेजी कर लो, कोई कैंडल स्प्रेड कर लो, कोई आयरन काउंटर कर लो, कोई भी स्ट्रेटेजी कर लो, प्लेट्यू, काफी सारी स्ट्रेटेजी होती है। देखिए आपके पास है ना, हर एक ट्रेड्स के अंदर, हर एक चीज के अंदर बायर और सेलर दोनों होते हैं, बायर्स भी होते हैं, सेलर भी होते हैं। अगर आपका बायर और सेलर में गैप जो है ना वो ज्यादा है, तो उस केस के अंदर आपको कभी भी मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहिए। मार्केट ऑर्डर होता क्या है वो समझते हैं पहले इसके लिए। देखिए, मान लेते हैं एक बायर है, वो कोई चीज 100 में चाहता है खरीदना, और एक सेलर है वो चाह रहा है कि मैं इसको 102 में बेचूंगा। अगर आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया, इसका मतलब क्या है कि जहां भी आपको सेलर मिल रहा है वहां से आप ले लोगे, तो आपको वो चीज जो है 102 में मिल जाएगी, 102 मिल जाएगी। तो ये होता है मार्केट ऑर्डर। जहां पे प्राइस कम है, प्राइस गैप कम है, बायर और सेलर में प्राइस गैप कम है ना, वहां तो दिक्कत पड़ती नहीं है, वहां तो आपका जो मर्जी लगा दो ऑर्डर, मार्केट लगा लो, लिमिट लगा लो, आपका ऑर्डर टेंशन पड़ती नहीं है, वहां तो आपका हो जाता है। बट जहां प्राइस गैप ज्यादा है, मतलब एक आपका बायर जो है वो 100 में बैठा है और सेलर बैठा है 130 के अंदर, और आपने प्लेस कर दिया मार्केट ऑर्डर बाय साइड का, तो आपको वो चीज जो है ना वो मिलेगी 130 के अंदर, तो आपका 30 रुपीज का नुकसान हो गया। तो ये दिक्कत पड़ती है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी ट्रेड करो तो पहले उसकी, कोई भी आपकी ट्रेड्स करनी हो आपको, उसका एक बार के लिए जो भी उसमें ट्रेड हो उस स्ट्रेटेजी के अंदर, उस सभी ट्रेड्स का मार्केट डेप्थ क्या चल रही है, मतलब उस सभी ट्रेड्स के अंदर बायर और सेलर में गैप कितना है वो चेक कर लिया करो। जनरली अगर आपकी एक्सपायरी क्लोज की है, निफ्टी में हो, चाहे बैंक निफ्टी में हो, फिर निफ्टी में हो, सेंसेक्स में हो, अगर आपकी एक्सपायरी काफी क्लोज है, 1 वीक की है, 2 वीक की है, या फिर मंथली भी है, तो जनरली स्ट्राइक प्राइस भी पास में होना चाहिए। तो उस केस के अंदर आपके पास में गैप कम ही मिलता है, तो वहां तो आप आराम से मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बट अगर आपका स्ट्राइक प्राइस जो है वो जो करंट प्राइस चल रहा है उससे काफी दूर है, या फिर आप एक्सपायरी ऐसी चीज करो जो काफी दूर है, तो उस केस में आपको एक बार के लिए चेक कर लेना चाहिए कि बायर और सेलर कहां बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप मार्केट ऑर्डर प्लेस तो कर दो, बट बायर सेलर में गैप 50 रुपए का हो और आपको जो काफी महंगा आपका मिल जाए चीज। अभी चेक करते कैसे, वो सुन लीजिए। जैसे बात करूं निफ्टी की, मुझे मान लो 22,000 पी लेना है, ठीक है, तो आपके सामने सारी एक्सपायरी आ चुकी है। मुझे 22,000 पी जो है मार्च एक्सपायरी में देखना है। मार्च एक्सपायरी का जो है उसके अंदर आपको 3 वीकली मिल रही है, 1 मंथली मिल रही है।
निफ्टी में तो काफी काम होता है, इसमें दिक्कत पड़ती नहीं है, बट एग्जांपल बता रहा हूं मैं। निफ्टी के मान लो मैंने 20 मार्च की 22,000 पी पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे जो नीचे आपको यहाँ पे भी जीरो दिख रहा है, क्यों? अभी मार्केट बंद हो चुकी है, अभी मार्केट चल नहीं रही है। जिस टाइम मार्केट ओपन होगी ना, यहाँ पे आपको बायर सेलर मिल जाएंगे कि बायर सेलर कहाँ पे है, किस प्राइस पे बैठे हैं। तो अगर उनका प्राइस गैप दोनों का, जहां बायर और सेलर का प्राइस गैप काफी कम है, तो वहां पे आप क्या करो, बाय पे क्लिक करो, यहां पे लिमिट की जगह इसको कर दो मार्केट। ठीक है, इस एरो पे क्लिक करोगे आपका बन जाएगा मार्केट, और उसको कर दो एग्जीक्यूट, तो आपका वो हो जाएगा एग्जीक्यूट, जो भी प्राइस पे होगा उस पर खत्म हो जाएगा। सेम ऐसे आपको सेलिंग करनी है तो इस पे क्लिक किया, सेल पे क्लिक किया और आपको यहां पे सेलिंग प्लेस कर दो, तो वहां पे टेंशन नहीं है आपको लिमिट प्रेस करने की, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आपको इसके अंदर सेंसेक्स की बात करो, या फिर जो नए नए अभी इंडेक्स आए हैं, मिड कैप निफ्टी आया है, निफ्टी नेक्स्ट 50, जो काफी सारे नए इंडेक्स आए हैं, उन सब की बात करें तो वहां पे क्या है, बायर्स सेलर्स के अंदर गैप काफी ज्यादा होता है। या फिर हम मान लेते सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स की अगर आप देखोगे जो अभी का एक्सपायरी चल रही है, जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 76,000 के आसपास चल रहा है। मैं मान लेता हूं 72,000 के ऊपर। ये जो एक्सपायरी काफी दूर की हो जाती है, मतलब काफी दूर स्ट्राइक प्राइस इसका। तो इसके अगर मैं फैब का छोड़ के मार्च की देखूंगा ना, जब मैं वर्किंग टाइम जब भी चलेगा उस टाइम पे, तो यहां पे जो गैप होगा ना बायर सेलर के बीच में, वो काफी ज्यादा होगा। तो इस चीज को आप मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट नहीं करना। समझ पा रहे हो? मतलब आपने कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी है, उसमें 3 ट्रेड हो, 2 ट्रेड हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी ट्रेड्स हो, एक बार आप चेक कर लो, 1 मिनट 1 मिनट लगेगा, कि उन सभी ट्रेड्स के अंदर मार्केट डेप्थ जो है, क्या वो गैप ज्यादा तो नहीं चल रहा है। अगर गैप कम चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सबको वन टाइम में प्लेस करो और सबका मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बट अगर गैप ज्यादा चल रहा है तो आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड्स के लिए आपको लिमिट ऑर्डर लगाना चाहिए, वहां पे आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहिए। अब गैप ज्यादा हो तो लिमिट ऑर्डर क्या लगाना चाहिए? एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपका 100 रुपए चल रहा है बाय साइड में और सेल में चल रहा है 110 रुपए का, तो आप क्या करो, ट्राई करो पहले 102 लगा के बाय साइड के अंदर, कि होता है नहीं होता। अगर 1-2 मिनट में होता है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है 103 कर दो, 104 कर दो, तो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करो। एकदम से आप जो सेल करने वाला बैठा है उस प्राइस से मत लगा दो ऑर्डर, मतलब नहीं है ना महंगा ले लोगे। आप ट्राई करो 102 पे लगाने का, 103 पे करने का, 104 पे करने का, 105, ऐसे बढ़ाते रहो स्टेप बाय स्टेप, आपको एक पॉइंट पे जाके आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वो 110 से कम पे हो जाएगा, ये फायदा। एक डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर लगाने से आपके कुछ पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं आपको। ऐसे लिमिट ऑर्डर लगाओगे, अगर आप ध्यान से स्मार्टली प्ले करोगे ना, जहां पे गैप ज्यादा है, तो वहां पे आप कुछ मनी सेव कर पाओगे। ये एक थोड़ी सी ट्रिक होती है, थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है। ये ट्रिक नहीं बोलूंगा इसको मैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको मार्केट ऑर्डर कहां प्लेस करना है और लिमिट ऑर्डर कहां प्लेस करना है उसके लिए। आई होप थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा होगा, बट मेरा काम है थोड़ा आपको समझाना अच्छे से। ठीक है, इन सब चीजों में बहुत गलतियां करते हैं लोग, क्योंकि लोग क्या होते हैं ना, काफी लोग जो है वो मल्टीपल लोड्स में काम करते हैं, 50 लोड्स में काम कर रहे हैं, 10 लोड्स में काम कर रहे हैं, 20 लोड्स में काम कर रहे हैं। तो वहां पे ये चीज मैटर करती है, क्योंकि एक लोड में 75 शेयर निफ्टी 50 के शेयर्स है। 10 लोड में काम कर दिया आपने तो आपके 750 शेयर्स में काम कर रहे हो, और वहां पे अगर आपके पास 3 रुपए गैप आ गया तो मांग के चलो 2-2.5 रुपए का नुकसान हो जाएगा उस चीज के। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको लिमिट ऑर्डर कहां प्लेस करना है, जहां पे आपके पास में गैप काफी ज्यादा है, और जहां गैप पैसों के अंदर है 20, 30, 40 पैसे का है, तो वहां पे आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब कुछ लोग एक पॉइंट पूछ लेते हैं कि सर अगर मान लो हम कोई भी ट्रेड बनाते हैं निफ्टी 50 में कोई भी इंडेक्स के अंदर, तो उसके एक लोड के लिए चार्ज क्या लगता है, 2 लोड में चार्ज क्या लगता है, अगर हम 50 लोड से काम करें चार्ज क्या लगता है। तो देखिए, आपके जो चार्जेस है ना एफएनओ के, वो आपके पास में पर ऑर्डर बेस के ऊपर है, पर लोड बेस पे नहीं है। मतलब अगर आपको 1 लोड से काम करना है तो भी वो सेम चार्ज लगेगा, 2 लोड से तो भी सेम लगेगा। मतलब आप जितने बड़ी लोड से लगाओ आपका चार्ज सेम लगने वाला है। तो इसका फायदा क्या होता है, मान लो अगर आपको 5 लोड के लिए कोई भी चीज पे काम करना है, किसी भी इंडेक्स में काम करना है, तो आप उसको 1 बाय 1 मत करो, उसको एक बार में पूरा कर दो। कुछ लोग क्या करते हैं कि हम पहले 1 लोड सेल करेंगे, फिर 1 लोड करेंगे, फिर 1 लोड करेंगे। तो ऐसा करने से ना आप अलग वापस चार्ज पे कर रहे हो, जो आपको एक बार में अगर कर दोगे पूरा तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। मैं हमेशा ऐसे करता हूं, मुझे मान लो किसी में 5 लोड 10 लोड से काम करना है, इन केस एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो फिर उसके अंदर मैं इकट्ठे 10 लोड लगाया और इकट्ठे एक ही ऑर्डर प्लेस कर दिया, ताकि मेरा चार्ज है 1 टाइम लगे, वो चार्ज के बारी बारी ना लगे। उसके अलावा कुछ लोग हेज ट्रेड बनाते हैं, हेज ट्रेड बोल लो या फिर आप बोल लो कि मार्जिन रिड्यूस करना। क्योंकि ना देखिए, निफ्टी 50 की बात ही करूं अगर मैं, तो उसके अंदर एक पुट को सेल करने में या फिर एक पुट एक कॉल सेल करने के अंदर आपका मोटा मोटा 1.5 लाख के आसपास का मार्जिन यूज होता है।
क्योंकि अभी लोट साइज इंक्रीज कर दिया गया है। पहले तो 25 शेयर्स का एक लोट था, बट अभी रिसेंट के अंदर जो लोट है वो 75 शेयर्स का एक लोट हो गया है। तो इसलिए उसका मार्जिन काफ़ी इंक्रीज हो गया है। 1.5 लाख के अंदर आप एक पुट सेल कर सकते हो या फिर एक कॉल सेल कर सकते हो। तो उसको कई लोग हेज करने के लिए, कई उसको मार्जिन कम करने के लिए क्या करते हैं कि जो उनको चीज़ सेल करनी है ना, उसके काफ़ी दूर की चीज़ को बाय कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपको किसी को निफ्टी 50 की 22,000 पुट को सेल करना है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, उसकी 21,000 पुट को बाय कर लेंगे। तो 21,000 पुट को बाय करने में और उसके बाद में अगर 22,000 पुट को सेल करोगे, तो जो ट्रेड आपकी 22,000 पुट को सेल करने वाली 1.5 लाख की बनती, वो अब आपकी बन जाएगी 40,000 के अंदर ही। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं। ये आप में से काफी लोग काम करते भी होंगे, जानते भी होंगे बात ये कि अगर हम जो चीज को सेल करने वाले हैं उससे काफी दूर की चीज को पहले बाय कर लेंगे, तो सेल करने के वाले बाद में हमारे पास ट्रेड जो है काफी कम फंड बन जाती है। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है, एक ट्रिक होती है, जिससे आप अपने कम पैसे के अंदर भी आप एक स्ट्रेटजी को, ट्रेड को बना सकते हो। मान लेते हैं आपके पास में 50,000 का फंड है और आपने एक पुट बाय करके एक पुट सेल कर दी, या फिर आपने एक कॉल बाय एक कॉल सेल कर दिया। आपने एक ट्रेड तो बना ली, आपकी ट्रेड तो बन गई आराम से, बट ध्यान रखना कि ये सब स्ट्रेटजी जो है ना, वो आपके पास जो एक्सपायरी आती है उस दिन पे आपका मार्जिन जो है काफी एक्स्ट्रा मांग लेती है। मतलब जो ट्रेड आपने 40,000 की बना ली है पुट बाय पुट सेल करके, वो एक्सपायरी वाले दिन, जिस दिन एक्सपायरी होगी उस ट्रेड की, उस दिन जाके वो ट्रेड आपसे 80,000 रुपये, 90,000 रुपये या लाख रुपये चार्ज, मतलब मार्जिन मांग लेगी। आपके पास उतना फंड होगा नहीं, तो आपका फंड बैलेंस चल जाएगा नेगेटिव के अंदर और आपकी वो ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली 10 बजे के आसपास कट हो जाएगी। तो इसलिए या तो आप ऐसे अगर हैज ट्रेड, ऐसी मार्जिन कम वाले ट्रेड बना रहे हो, तो या तो आप एक्सपायरी से पहले ही उस ट्रेड को कट कर दो, एक्सपायरी तक मत लेके जाओ। अगर आप एक्सपायरी तक लेके गए हो तो आपको अकाउंट के अंदर, अपने डीमैट अकाउंट के अंदर फंड एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ताकि जो एक्सपायरी वाले दिन एक्स्ट्रा मार्जिन मांगता है उससे आपको इश्यू ना हो। तो ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि सर हमारी एक्सपायरी पे जो ट्रेड कैंसिल हो गई है, 10 बजे ब्रोकर ने हमारी ट्रेड कट कर दी। इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, और भी स्टॉक्स के अंदर भी एफएनओ होता है, वहां भी ये चीज काम होती है कि एक्सपायरी वाले दिन जो है ना, उस दिन आपकी जो ट्रेड है वो एफएनओ की ट्रेड जो होती है, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड होती है, वो मार्जिन जो है आपसे एक्स्ट्रा एक्वायर कर लेती है। अगर आपने फ्यूचर बाय किया है या फिर ऑप्शन को सेल कर रखा है, पुट कॉल को सेल कर रखा है, तो मैं प्रॉपर सेलर हूं, मैं ऑप्शन में सेलर हूं, तो मुझे जो उसमें पॉइंट सारे हैं वो शेयर करने, आपको बताने जरूरी है। जो बायर होते हैं उनके लिए दिक्कत ही नहीं है, क्यों, बायर्स के लिए मतलब वो एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं मांगते हैं, बस ओनली मेनली जो पुट सेल करते हैं ना, जो कॉल सेल करते हैं, फ्यूचर बाय करते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन जो है ये सब चीजें अप्लाई होती है। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारी जो स्ट्रेटेजी बना रखी थी हमने, पोजिशन में शो कर रही थी, उस टाइम प्रॉफिट दिख रहा था 5,000 रुपये का, बट जब हमने उसको कर दिया एग्जिट, जब उसको निकाल दिया, हमारा प्रॉफिट जो है वो हो गया 4,000 का, 4500 का हो गया, 4200 का हो गया। तो ये कैसे हो गया? जो दिख रहा था, हमने सेम टाइम पे एग्जिट मारा है, सेम टाइम पे उसको खत्म किया है, तो हमारा प्रॉफिट कम किस तरह हो गया? तो उसका आंसर मैं आपको दे चुका हूं ऑलरेडी। उसका आंसर है लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। जी हां, आपकी जो ट्रेड्स है उन सभी ट्रेड्स में से कुछ ट्रेड ऐसी होगी जिसके अंदर गैप जो है बाय और सेलर में काफी ज्यादा होगा, जिसके कारण से क्या हो गया कि आपका वो ट्रेड जो है काफी हाई प्राइस पे एग्जीक्यूट हो गया, जहां उसको होना नहीं चाहिए था। तो जितना आपको ट्रेड प्रॉफिट मिलता आपको उतना मिला नहीं, तो ये एक दिक्कत देता है। बट ये दिक्कत कहां होती है? जब आपके पास में बायर सेलर में गैप काफी ज्यादा है। अदरवाइज अगर बायर सेलर में गैप बहुत ही कम है, पैसों में गैप है, तो आप लिमिट ऑर्डर प्लेस मत करना। फिर बेटर होता है कि आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करो, अपना काम खत्म करो, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी को हैंड टू हैंड बनाना काफी जरूरी होता है, वरना उस स्ट्रेटेजी की कोई एक लेग एग्जीक्यूट होगी और बाकी एग्जीक्यूट नहीं हुई और मार्केट में इंस्टेंट जंप आ गया, तो वहां काम खराब हो जाएगा। कुछ भी आप स्ट्रेटजी बनाओ, चाहे वो कोई भी स्ट्रेटजी बनाओ, काफी स्ट्रेटजी काम करती है। उन स्ट्रेटजी के अंदर जो भी उसमें ट्रेड्स है, चाहे वो 2 ट्रेड है, 3 ट्रेड है, 4 है, 10 है, 6 है, उन सभी ट्रेड का एक फिक्स टाइम के अंदर होना जरूरी है। कुछ लोग क्या कर लेते हैं कि 2 ट्रेड को अभी एग्जीक्यूट कर दिया, बाकी 2 के लिए वेट कर रहे हैं कि हाँ ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा होगा होगा, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। ऐसे काम नहीं होता है। कुछ मार्केट के अंदर उस इंडेक्स में कुछ ऊपर नीचे मूवमेंट आ गई, तो आपका वो ऑर्डर जो बनाया था, अपने जिस प्लान से वो बनाया था, वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए या तो उस ट्रेड में एंट्री करो मत। अगर आपको ट्रेड में उस स्ट्रेटजी में एंट्री करनी है, तो पहले आप ढंग से एक्टिवली होके उस पूरी ट्रेड को, उसमें जितनी भी ट्रेड्स है, उसको विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर सबको कर दो एग्जीक्यूट। 1 मिनट से ऊपर गैप नहीं होना चाहिए कोई भी स्ट्रेटजी की सारी ट्रेड्स को बनाने के अंदर।
अदरवाइज इंडेक्स लेवल के अंदर कभी कभार मूवमेंट जो है वो एक एक मिनट पे इतनी शार्प आ जाती है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो ट्रेड है, वो खराब हो जाएगी। ठीक है, बस चेक कर लेना, कोई भी आपने जितनी भी ट्रेड्स बनानी है पहले चेक कर लो एक बार उसको कि उन सभी ट्रेड्स में बायर सेलर में गैप कितना कितना है, सबके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं पड़ रही है, क्या मैं सभी को मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट कर दूं तो कोई इशू तो नहीं आएगा। अगर इशू आए तो आप 1 बाय 1 करो, अगर इशू नहीं आता है तो आप उसके अंदर आराम से सभी को मार्केट प्राइस पे कर दो एग्जीक्यूट। मैं मोस्टली जो है निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की और फिर निफ्टी की ट्रेड जो है वो मार्केट प्राइस पे ही करता हूं, बट मैं सेंसेक्स की ट्रेड जो है वो लिमिट प्राइस पे करता हूं, या फिर कोई ट्रेड जो है मैं काफी दूर के मंथ की बना रहा हूं या फिर दूर स्ट्राइक प्राइस की बना रहा हूं, तो वहां पे उस केस के अंदर मैं उसको लिमिट प्राइस पे ही लेता हूं, क्योंकि वहां पे उस केस में गैप जो है वो 5-10 रुपए का हो जाता है और उससे काफी डिफरेंस पड़ जाता है। तो इसलिए बायर सेलर जहां भी हो उसके बीच का प्राइस लेके वहां पे ऑर्डर प्लेस कर दो, ताकि आपका ऑर्डर होने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं और आप उससे कुछ एक्स्ट्रा आपसे सेविंग हो जाती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ता। ये एक चीज ध्यान रखना। आपको ये सब बातें नॉर्मल लग रही होगी कि सब बातें नॉर्मल सी है, क्या सर बता रहे हैं, बट ये बातें आपके लिए नॉर्मल है, आपको पता है चीजें, बट कुछ लोगों के लिए बातें पता नहीं है, वो ये गलतियां डेली करते हैं। इंडेक्स के अंदर फ्यूचर ऑप्शंस में काम इतना होता है, इतना लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, काम करते हैं, बट वो ये सब पॉइंट्स को देखते ही नहीं है और वो मतलब अनजाने के अंदर, जानबूझ के नहीं बोल रहा, अनजाने के अंदर अपना डेली का 400 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का नुकसान कर रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं जो मल्टीपल लॉट्स में काम करते हैं वो इसी गलतियों से काफी मोटा नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट्स आपके लिए कुछ काम के ना हो, बेसिक पॉइंट हो, बट कुछ लोगों के लिए पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग इंडेक्स में फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं उनको ये सभी पॉइंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। ये थोड़ा सा लेंथी जरूर हो गया, थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया, क्योंकि मुझे पूरा आपको एक्सप्लेन करना जरूरी था, वरना आपके फिर को डाउट रह जाएंगे, फिर आप मुझे नीचे कमेंट करोगे कि सर ये डाउट रह गया है। हालांकि डाउट तो आपके अभी भी होंगे, अभी भी कुछ होगी दिक्कतें आपको, जो आपको फेस कर रहे होंगे आप, जो मुझे शायद नहीं पता होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नीचे कमेंट कीजिए, आपको इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर फ्यूचर्स में काम करते टाइम क्या क्या दिक्कतें फेस होती है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो आप सब कमेंट कीजिए। मैं उन सब के ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा ताकि आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। एंड साथ में प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, कोई भी चीज़ आपके काम की हो, तो प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम लाइक करिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जितना हो सके अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जानकारी जो है वो सभी तक पहुंच जाए और सबको एक चीज़ की जानकारी मिल जाए, क्लियर हो जाए उनको। साथ में मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, न्यूज़ ग्रुप है, जहां पे मैं आपको डेली सुबह मार्केट ओपन से पहले ही स्टॉक्स की न्यूज़ शेयर कर देता हूं, आईपीओ के जीएमपी सब्सक्रिप्शन की जानकारी शेयर कर देता हूं, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रहा हूं, टेलीग्राम का भी, व्हाट्सएप के भी, दोनों भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, तो आप उनको ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको स्टॉक मार्केट की हर एक अपडेट, बायबैक, कॉर्पोरेट एक्शन कब आने वाला है, किसी क्या डेट है, कब अप्लाई करना है, उन सब की जानकारी मिलती रहे और कुछ भी आपसे मिस ना हो। उसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को कंसिडर कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने कर लिया होगा, ताकि आपको आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की जानकारी, आईपीओ के रिव्यूज, रेड इश्यूज, बायबैक, इन सब की जानकारी मिलती रहे, ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें मिस ना हो आपसे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी हिट कर लेना। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, जो आपके लिए काम की है, जो आपके लिए जरूरी है, जिससे आपका पैसा बच सकता है या पैसा बन सकता है। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।